अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जो सर्दियों में अगर आपने अपनी गायें या भैंसें रखी हुई हैं तो वो इंतहाई अहम है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं तो आपके जानवरों की मौत भी हो सकती है और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुई। तो मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुर्रहमान ज़ाकिर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी जो सर्दियों में एक छोटे से अरसे के दौरान आती है जिसको हम एक फॉग फीवर के नाम से जानते हैं। फॉग फीवर एक छोटी सी बीमारी है जो सिर्फ लापरवाही से होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जानवरों को जहर दे दिया या कोई इस तरह की टॉक्सिसिटी के साइन की वजह से जानवर मर गया। लेकिन होता ये है कि सर्दियों में जब हम बरसीम, लूसन या सरसों डालते हैं अचानक, जो कि हमारा ज़्यादातर सब्ज़ चारा है, जब अचानक जानवर को डाला जाता है तो जानवर के मैदे में एक ख़ास किस्म का मादा पैदा होता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। वो जानवर के जिस्म में एक तो अफारा पैदा करता है, दूसरा उसके अंदर टॉक्सिसिटी के साइन पैदा करता है। ये अलामात जो जहरीलेपन के अलामात हैं, इसमें होता यह है कि जानवर अपना मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है, जानवर की नाक से पानी आने लग जाता है। लेकिन जब हम उसके कान या उसकी टेम्परेचर चेक करते हैं वो नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल इसलिए होता है कि उसमें इस वक्त तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगा। अगर उसमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और जरासीम चला जाए तो उसमें जानवर को 105 तक बुखार भी हो सकता है। अब जब आपको मालूम हो गया कि जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जानवर को अपने जो सब्ज़ चारा दे रहे हैं फौरी तौर पे रोक देना है। उसके बाद आपने डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर उसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटी हिस्टामिनिक और कुछ दवाइयात बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करेगा, जो कि अगर आपने बवक्त ज़रूरत यानी कि इसकी पहली स्टेज में अगर जानवर के आपने डॉक्टर से रब्ता कर लिया या सरकारी अस्पताल ले गए जानवर को, तो आपके जानवर के बचने के चांसेस 100% हैं। और अगर आपने इसमें कोताही की और लेट किया तो आपका जानवर मर भी सकता है। अब होता ये है कि जब हम सर्दियाँ आती हैं कि जानवर को चारा डालना शुरू कर देते हैं। डालने के बाद हमें अचानक ही ये पता चलता है कि जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा है, नाक से पानी आ रहा है और जो मैंने अलामतें पहले बताई हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हम अपने तौर पे अपना ही एक झटका इलाज सौंफ, इलायची, थूम वगैरह देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर की मौत भी हो सकती है। अब आपने करना ये है कि जो इसकी एहतियात है जिससे आप इसको अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, आपने ये सब्ज़ चारा जब भी आए आपने इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में जानवर को डालना है। और उसके बाद जब नॉर्मल उसका मैदा उसका यानी कि जो मैदे में जो उसका एनवायरनमेंट है नॉर्मल, जब आप ऐसा इस चारे को डालेंगे तो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा। और तकरीबन 3 से 4 दिन या हफ्ते के बाद आप उसको नॉर्मल रूटीन से जितना आप चारा डालना चाहें डाल सकते हैं। सब्ज़ चारे की बात मैं कर रहा हूँ ना, बाकी आपने वंडा और उसके साथ थोड़ी वो उसी मिकदार से देनी है जिस अपने जानवर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको ज़रूरत है, वो दूध दे रहा है। तो आपने इस चीज़ का सर्दियों में ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये एक छोटी सी चीज़ है जिसमें इस छोटे से ड्यूरेशन में यानी कि आप दिसंबर और जनवरी के अंदर एकदम ही जानवरों की मौत शुरू हो जाती हैं और फार्मर को पता भी नहीं होता और वो अपना लाखों का नुकसान कर लेता है। ये मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इस बारे में आगाही दी जाए, आपको पता हो कि अगर मेरे जानवर को मसला बने तो मैंने इसके लिए क्या करना है। देखिए, आप एक सब्ज़ चारा हर कोई बंदा डालता है, अपने जानवरों को पट्ठे हर कोई डालता है और दूध लेने की लालच में वो उसको ज़्यादा डाल देता है। ज़्यादा डालना हमेशा नुकसानदेह होता है। आपने उसको इत्तेदाल के साथ मुनासिब अपनी मिकदार में उसको सब्ज़ चारा देना है। आम तौर पे हम 3 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा रिकमेंड करते हैं, यानी कि एक जो जट का हिसाब है। रिकमेंडेशन तो इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि उसको निकालना होता है। लेकिन आम तौर पे जो हमारे फार्मर हज़रात हैं वो 3 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा यानी कि उसको देते हैं। यानी कि अगर एक आपका जानवर 6 किलो दे रहा है तो उसको 2 से 2.5 किलो देंगे, और 10 किलो दे रहा है तो 3 से 4 किलो या 5 किलो भी कुछ दे देते हैं। तो आपने ये चीज़ें तो साथ साथ रखनी है और उसके साथ आपने ये सब्ज़ चारा भी मिला के देना है और एहतियात के साथ। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।